मृदुला मैडम और बाकी रूपाली मैडम को तो जानते हैं। तो बेसिकली कल जो नहीं थे मैं उनके लिए सेशन मैंने रखा है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस करते हो तो 80D के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। पहले के टाइम में कौन सा बीमार बहुत क्रिटिकल था, बट आज के डेट वो क्रिटिकल है। इसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ठीक है, टीबी जो आजकल क्रिटिकल नहीं है। टीपीए स्टैंड फॉर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। टीपीए को कौन रेगुलेट करता है? IRDAI। रियल में बहुत लेट से घुस रहे हैं, खत्म ही होने वाला है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है? अगर पकड़ लो आपका कहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस है, एबीसी कंपनी में आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप एक सेकंड, जस्ट ए सेकंड, और वीबी ये आता है। ये सब जो ये वाला जो मैंने हाईलाइटेड पेज दिया ना, ये एक्चुअली न्यू अमेंडमेंट है, नया अमेंडमेंट है, नया सिलेबस में चेंजेस आया। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, यहाँ से 3-4 मिल ही जाएगा, तो इसको करना है अच्छे से। ठीक है, सेक्शन 64 वीबी दिखा तो आंसर नो रिस्क टू बी अज्यूम्ड अनलेस प्रीमियम इज रिसीव्ड इन एडवांस। एक्ट ऑफ गॉड पेरिल्स या फिर कैटास्ट्रोफिक लॉसेस का मतलब है जो नेचुरली जिसका किसी के हाथ पे कंट्रोल नहीं है, वो नेचुरली होता है। जैसे साइक्लोन, कोरोना, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब से जो भी डैमेज होता है ये नेचुरल डैमेज है, तो इसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। सैल्वेज का मतलब है डैमेज प्रॉपर्टी। आपका कोई गाड़ी खराब हो गया है तो ये क्या है? डैमेज है, सैल्वेज है। तो ये सैल्वेज के टाइम, जैसे गाड़ी फ्लड के टाइम आपका पानी के नीचे था, तो ये पूरा सैल्वेज के अंडर आता है। इंश्योरेंस कंपनी आएगी, सेटल करेगी, गाड़ी को लेके जाएगी और आपका क्लेम सेटलमेंट दे देगी। इसको क्या बोलते हैं? सैल्वेज। क्वेश्चन में अगर सैल्वेज होता है, आंसर आप डैमेज प्रॉपर्टी में ही क्लिक करना है या फिर डैमेज प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, सर्विकल अप्रोच मतलब जो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, रेस्टोरेंट, ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। तो सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस क्वालिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसको करने के लिए 5 इंडिकेटर्स दिया गया है। इन लाइफ मतलब इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री 5 सर्विस इंडिकेटर्स है, जैसे पता चलता है ये सर्विस अच्छा है या बुरा है। एक है रिलायबिलिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस, तीसरा एश्योरेंस, चौथा एम्पैथी एंड फिफ्थ इज टेंजिबल। क्वेश्चन में आता है नीचे कौन सा सर्विकल अप्रोच या फिर नीचे कौन सा सर्विस क्वालिटी का इंडिकेटर्स नहीं है। which are ये दरवाजा बंद कर, साउंड आ रहा है बाहर से। क्वेश्चन में आ सकता है नीचे कौन सा सर्विस क्वालिटी का इंडिकेटर्स नहीं है, which are not the indicators of service quality। तो इन 5 जो नाम है उसके अलावा जो नाम रहेगा उसको क्लिक करना है आपको। क्वेश्चन में नॉट, फॉल्स, इनकरेक्ट, रिलेटेड बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आता है। which are not, which are false, which are incorrect, ऐसे करके देते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जहाँ पे नॉट, जहाँ पे इनकरेक्ट, जहाँ पे फॉल्स बोला है उसी को क्लिक करना है। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। पहले जो इंश्योरेंस में क्या होता था, रूल्स रेगुलेशन नहीं होता था, बिकॉज कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं था। बट रेगुलेटरी बॉडी आने के बाद ऐसा रूल्स बना है कि आप अगर रूल्स तोड़ोगे देन देयर विल बी पेनल्टी। पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। सो अभी क्या है, आप लाइसेंस जब हो जाओगे आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, एंड विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट एडवाइज एनीवन। इंश्योरेंस एडवाइस आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो ये 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। जो लोग पास करते हैं सबको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। एक ऐप है, उसमें जाके डाउनलोड करना होता है। ठीक है, अगर किसी कारण किसी का अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, तो उसको 21 डेज के अंदर इन्फॉर्म किया जाता है। हेल्थ वर्ड HOEL से लिया गया है। HOEL मतलब साउंडनेस ऑफ बॉडी, मतलब मेरा शारीरिक कंडीशन अच्छा है। साउंड मतलब अच्छा रहना है। नॉर्मल मतलब जैसे बोलते हैं ना साउंड माइंड, मतलब दिमागी संतुलन अच्छा है। इसी तरह साउंड बॉडी मीन्स मेरा शारीरिक कंडीशन अच्छा है। ओके, इन जून मतलब जून में जब कोविड हुआ था, कोविड के बाद गवर्नमेंट एक डिसीजन लेने में वो बाउंड हो गया कि एक्चुअली उस साल क्या हुआ, कोविड में गवर्नमेंट का बहुत लॉस हुआ। लॉस तो हुआ,
और इंडिया में पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा है, जो कोविड फैमिली मतलब जिनका कोविड से डेथ हुआ था उनको इतना ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ा, क्योंकि फैमिली पूरा ऑर्फन हो गया, बच्चे थे, पेरेंट्स का डेथ हो गया। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या देखा कि नहीं, अभी हमें स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी तो उसके बाद से बोल रहा है कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस। हर एक फैमिली में अगर 5 मेंबर है तो वो पांचों का लाइफ इंश्योरेंस, पांचों का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट इज फुल्ली फोकस्ड ऑन इंश्योरेंस, और गवर्नमेंट ने बोला है हर हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 2 मैंडेटरी प्रोडक्ट रखना ही पड़ेगा। इसमें से एक मैंडेटरी है, 2 प्रोडक्ट है, इसमें से एक मैंडेटरी है, एक नॉन मैंडेटरी है। जो मैंडेटरी है वो है कोरोना कवच, ये है आपका इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट, ये रखना ही पड़ेगा। हर जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को ये इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो 72 आवर्स पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है तो उसको कोविड का हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। दूसरा प्लान है कोरोना रक्षक। कोरोना रक्षक जो है ना, वो जनरल इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको क्या बोलते हैं, बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में आ सकता है नीचे कौन सा बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट है, नीचे कौन सा इंडेमनिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। इंडेमनिटी मतलब वो जो मैंडेटरी वाला है कोरोना कवर, और कोरोना रक्षक है बेनिफिट बेस्ड प्रोडक्ट जो ऑप्शनल है। दोनों के केस में 72 आवर्स हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स है वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में नहीं आता है, लेकिन अगर पेशेंट जैसे आईसीयू में है, इसमें भी आपका जो भी है सारा कवर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज। स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज किसको बोलते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, फिलेरिया, चिकनगुनिया, जिका वायरस, जापानीज एन्सेफेलिटिस, ऐसे बहुत सारा बीमारी है लिस्टेड। वो लिस्टेड बीमारी अगर किसी को होता है और किसी ने ये स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज हेल्थ पॉलिसी कर रखा है तो आपको पूरा हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डेंगू होता है, बट लोगों को पता नहीं है कि डेंगू होने से भी हॉस्पिटल में तो एडमिट होना ही पड़ेगा। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो पूरा कवरेज आपको मिलेगा। कब, अगर आपने स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज हेल्थ पॉलिसी ले रखा है तो। ये पहले किसी को पता था ये चीज, आप में से बताओ? नहीं पता था। लेके रखना है, क्योंकि मलेरिया से मेरे अपनी फ्रेंड, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, वो हाफलोंग की है, उसके पापा का मलेरिया से डेथ हुआ। तो अगर उस टाइम उसके पापा का मलेरिया का ये स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज हेल्थ पॉलिसी अगर कर लेते, ठीक है, और उसके मलेरिया का ट्रीटमेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट करके करते तो पूरा उसको पैसा मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देते। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेंगू मलेरिया बहुत कॉमन है, सबको होता है, तो एवरीवन शुड हैव दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्यों बनाया है, आई थिंक इसमें नहीं दिख रहा इतना अच्छे से, मैं दूसरा पेज खोल दी अच्छे से। यहाँ पे शायद दिख जाएगा। यहाँ पे भी नहीं है, मेरा पेज खोलना पड़ेगा। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज हेल्थ पॉलिसी में ही है कि 72 आवर्स आपको हॉस्पिटल मिनिमम रहना पड़ेगा। स्टैंडर्ड वेक्टर बॉर्न डिजीज और कोविड के केस में मिनिमम 72 आवर्स अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम मिलता है। और नॉर्मल अगर होता है कुछ एक्सीडेंट या फिर बीमारी, कुछ सर्जरी, तो 24 आवर्स रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये लाया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को फुलफिल करने के लिए। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा क्वेश्चन में आ सकता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का सामेशेट कितना है, आंसर इज 30,000 इज सामेशेट, ये नीचे लिखा है। ठीक है, ये कब आया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर आया। इसके अंडर और एक स्कीम आया, आयुष्मान भारत स्कीम,
आयुष्मान भारत, वही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंडर, तो ये आयुष्मान भारत स्कीम क्यों लाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्थ कवरेज हो पाए। उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, कितना सम एश्योर्ड मिलता है, 5 लाख तक का आपका फ्री ट्रीटमेंट है, मतलब आपको हेल्थ इंश्योरेंस से मिल जाएगा 5 लाख तक का। ओके, आयुष्मान भारत कोई अगर लेता है तो आपका 5 लाख तक का ट्रीटमेंट हो जाता है। इसको क्यों लाया गया है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए लाया गया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो लोग गाड़ी चलाते हैं वो लोग इंश्योरेंस करके नहीं रखते, जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये पर्सनल एक्सीडेंट, डेथ और डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवर करती है। लेकिन एज क्या है इसका, एंट्री एंड लास्ट एज 18 to 70 इयर्स के अंदर कोई भी इसको कर सकते हैं। इसी को घुमा के क्वेश्चन देते हैं कि व्हाट इज द लास्ट एज टू डू एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आंसर इज 70 इयर्स। इसमें 2 लाख का कवरेज है। ठीक है, अगर किसी केस में पॉलिसी करने के 3 साल पहले अगर मेरा डेथ हो जाता है तो 90 डेज के अंदर अंडरराइटर को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होता है, और जिस दिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा उस दिन से लेके 30 डेज के अंदर कस्टमर का पैसा सेटल करना होता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट है, अगर आपका कंप्लेन 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर, ये आईजीएमएस के अंडर, ठीक है, अगर आपका कंप्लेन 1 करोड़ तक है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करोगे। अगर आपका कंप्लेन 1 करोड़ to 10 करोड़ तक है तो स्टेट लेवल कमीशन में कंप्लेन करोगे, और अगर आपका कंप्लेन 10 करोड़ अबव है तो आप स्टेट लेवल में कंप्लेन करोगे। ओके, समझ में आया? यहाँ पे ये आप पढ़ने से इसको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा टफ नहीं है। इनकेस आप लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज रिक्वेस्टिंग एवरीवन, हर पीडीएफ को आप गो थ्रू करो। अगर पीडीएफ को स्टडी नहीं करोगे ना, मैं गारंटी बता रही हूँ, आप जब भी मॉक टेस्ट करोगे ना, मतलब कुछ रिलेट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन बैंक दूंगी, आप लोग इसको पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक को, क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर देखो क्यों हुआ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज है, वर्ड मीनिंग मैंने लिख के भी दिया था कल, वर्ड मीनिंग, तो कुछ वर्ड मीनिंग इधर दे रखा है, जैसे कॉन्टिजेंट का मीनिंग है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट है। इंटेंजिबल, जो हम चीज देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हम लोग महसूस करते हैं, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो है इंश्योरेंस गुडविल एड। ठीक है, गुडविल मतलब गुड रेपुटेशन, कंपनी का फेम जो होता है, किसी इंसान का फेम होता है, वो गुडविल है। टेंजिबल मतलब अपोजिट ऑफ इंटेंजिबल, छू सकते, देख सकते, और फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका है। इंडेमनिटी मतलब कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट लॉस, क्षतिपूर्ति मतलब भरपाई। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी मतलब एग्जैक्ट भरपाई, मतलब पकड़ लीजिए मैंने आपका फोन, मेरे से टूट गया 20,000 का फोन, तो मुझे पता है इसका वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, एग्जैक्ट 20,000 मैं आपको दे दूंगी। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। बट लाइफ के केस में ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सिर्फ और सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में अप्लाई होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब मैंने बता दिया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड राइज इन द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सरप्लस मतलब एसेट ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, लायबिलिटी से ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दो पार्टी का सहमत होके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन कुछ कॉन्ट्रैक्ट में होता है जहाँ पे एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और दूसरी पार्टी क्या करती है, इसको पढ़ेगी, देखेगी, अच्छा लगा तो एक्सेप्ट करते, अच्छा नहीं लगा तो रिजेक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन, जैसे मैं और नीरूला मैडम एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सिर्फ बना रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट, वो देखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छा लगा तो रिजेक्ट, एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस में होता है। जैसे कि पॉलिसी एग्रीमेंट तो ऑलरेडी बना होके आता है ना, कस्टमर को देखना है, पढ़ना है, अच्छा लगा उनके हिसाब से तो वो करते हैं, नहीं तो वो नहीं करते। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन। अनबंडलिंग मतलब इंश्योरेंस में दो चीज होता है, एक है प्रोटेक्शन, एक है सेविंग, तो उस दोनों चीज को सेपरेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनबंडलिंग। अनबंडलिंग का मतलब ही है सेपरेशन, अनबंडलिंग का मतलब ही है सेपरेशन। तो क्वेश्चन में अगर अनबंडलिंग होता है, आप सेपरेशन वाला वर्ड ढूंढ, मतलब सेपरेशन वाला ऑप्शन ढूंढना जहाँ पे सेपरेट वर्ड लिखा हुआ है।
प्रोटेक्शन एंड सेविंग का। प्रीडोमिनेंट का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरा दुकान है और मेरा दुकान में आग लग गई है, लेकिन आग लगने का क्या कारण था? कहीं पे केरोसिन गिरा हुआ था और केरोसिन बाहर तक चला गया लीक होके नीचे से, और किसी ने स्मोक किया और स्मोक करके वो बुझाया नहीं और सिगरेट उस केरोसिन के ऊपर गिर गया। तो अल्टीमेटली ये जो अब देखिए इस केस में कोई इंटेंशनली भी कर सकते हैं या फिर कोई अनइंटेंशनली कर सकते हैं, लेकिन ये जो दुकान जो जल गया है वो जल गए वो नहीं देखेंगे, देखेंगे क्यों जला है, किसी ने जानबूझ के जला या फिर ये एक्सीडेंटल था। मतलब जो कारण है, जो भी इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट का मेन कारण क्या है, इसको बोलते हैं प्रीडोमिनेंट। घोड़े से गिर के मेरा टांग टूट गया और मैं गिरी पानी पे, टांग टूटने की वजह से मैं घोड़े से पानी से निकल के नहीं आ पाई, तो लास्ट में मैं बहुत देर तक पानी में मुझे रहना पड़ा क्योंकि मेरा तो पैर टूट गया। जब मेरा डेथ हुआ डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि मेरा निमोनिया से डेथ हुआ। अब इंश्योरेंस के लैंग्वेज में मेन कारण कौन से कारण से डेथ हुआ, आप बताओ मुझे, आप बताओ मेन कारण क्या था डेथ होने का? निमोनिया था क्या मेन कारण डेथ का? क्या था मेन कारण? क्या था मेन कारण था? मैं घोड़े से गिर गई, पानी में गिरी, बट गिरने के टाइम मेरा टांग टूट गया, उठ नहीं पाई, पानी में बहुत देर तक थी, लास्ट में मेरा निमोनिया हो गया और उससे मैं डेथ हो गया। डॉक्टर ने बोला निमोनिया से डेथ हो गया, बट मेन कारण क्या था डेथ होने का? एक्सीडेंट है ना? कौन सा था? एक्सीडेंट था, पैर का एक्सीडेंट, राइट? तो ये हो गया आपका प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट या फिर प्रोक्सिमेट कॉज का मतलब है मेन कारण, मुख्य कारण क्या था, ठीक है? तो क्वेश्चन में अगर डेथ एज ए रिजल्ट होगा, आंसर आपको प्रीडोमिनेंट नहीं तो प्रोक्सिमेट पे क्लिक करना है। इंटरटेम्पोरल मतलब है आपके पास बहुत सारा रिसोर्स है, आपके पास पकड़ लीजिए 2 करोड़ है और आपको उस 2 करोड़ को अलग अलग जगह में से इन्वेस्ट करना है। अब जब इन्वेस्ट करोगे आप देखोगे कि मेरा प्लॉट में कितना लेने से, कितने का अभी लेने से आज से 5 साल के बाद इसका कितना वैल्यू होगा, इंश्योरेंस में रखने से मेरा कितना वैल्यू होगा 5 साल के बाद। मतलब आप जहाँ पे भी ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो अपने संपत्ति को, आप ना समय को कंसिडर कर रहे हो, समय को, टाइम को। तो इंटरटेम्पोरल मतलब है आप जो अपना रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो टाइम को कंसिडर करके, इसी को बोलते हैं इंटरटेम्पोरल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है? क्लेम मतलब डिमांड या फिर प्रॉमिस। कंसिडरेशन का दूसरा नाम है प्रीमियम, हम जो प्रीमियम देख के इंश्योरेंस करते हैं, कंसिडरेशन, ठीक है? सर्वाइवल बेनिफिट्स या फिर पीरियडिकल बेनिफिट्स क्वेश्चन में हुआ, आपको मनी बैक में क्लिक करना है, और क्वेश्चन में अगर मनी बैक हुआ तो सर्वाइवल, नहीं तो पीरियडिकल बेनिफिट्स। बोनस मतलब पार्टिसिपेटिंग प्लान, विथ प्रॉफिट्स अगर क्वेश्चन में हुआ तब भी पार्टिसिपेटिंग प्लान। एंडोमेंट प्लान अगर क्वेश्चन में हुआ, आंसर मनी बैक प्लान। इंश्योरेंस का मतलब है आप ऐसे इंसिडेंट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ले रहे हो जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अनसर्टेन है, कॉन्टिंजेंट है। और एश्योरेंस का मतलब है कि कंपनी आपको एट द सेम टाइम गारंटी दे रही है कि आपका कुछ अगर होता है तो हम इसका जिम्मेदारी लेंगे, मतलब आपको पूरा सेटलमेंट करके देंगे, उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज मतलब नेटवर्थ, सेम, एसेट का दूसरा नाम है ओन और लायबिलिटीज का दूसरा नाम है ओ, तो ओन माइनस ओ होने से भी नेटवर्थ में क्लिक करना। अगर क्वेश्चन में हेल्थ इंश्योरेंस लिखा तो मॉर्बिडिटी में क्लिक करना। अगर क्वेश्चन में हेल्थ इंश्योरेंस दिखा तो आप ऑप्शन में देखना, मॉर्बिडिटी अगर नहीं है तो देखना नॉन लाइफ या फिर जनरल इंश्योरेंस या फिर स्टैंड अलोन पॉलिसी है या नहीं, बस उस वो होगा तो क्लिक कर देना, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन में आता है व्हिच कैटेगरी ऑफ पीपल गो फॉर नॉन ट्रेडिशनल प्लान, आंसर इज
पीपल कंफर्टेबल एंड नॉलेजेबल विथ इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसके बारे में मतलब जिनको इसके बारे में नॉलेज है वही करते हैं। यूनिवर्सल अगर क्वेश्चन में हुआ तो आंसर फ्लेक्सिबल में क्लिक करना है क्योंकि यूनिवर्सल हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, यू कैन चेंज द फंड। यूलिप क्वेश्चन में हुआ तो हायर ऑफ समेशन और फंड वैल्यू अगर हुआ तो यूलिप में क्लिक करना है। ये मैं आप लोग को भेज दूंगी, मैंने भेज दिया है ऑलरेडी, आप लोग देख लेना। यहाँ पे और एक पॉइंट्स है, ये देखो बुलेट पॉइंट्स, इसको पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर रिस्क ट्रांसफर हुआ आंसर इंश्योरेंस है, फिर क्वेश्चन में अगर इंश्योरेंस हुआ आंसर रिस्क ट्रांसफर है। क्वेश्चन में अगर कंसिडरेशन हुआ आंसर प्रीमियम, क्वेश्चन में अगर प्रीमियम हुआ आंसर कंसिडरेशन, क्वेश्चन में अगर कोर्शन हुआ कोर्शन तो आंसर क्रिमिनल मींस, और क्वेश्चन में अगर क्रिमिनल मींस हुआ तो आंसर कोर्शन। ये अच्छे से ये पेज को पढ़ना है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दे के रखा है जिससे आपको पता चलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या होगा। पूरा आंसर कभी कभी क्या होता है, पूरा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बड़ा होता है, आपको टाइम भी बचाना है तो आप क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है, ओके। अच्छा बॉबी जी है, निर्मला मैडम, ये 10992 कौन है? अभी ये देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने दे दिया, आप लोग फिर से पढ़ लेना, ठीक है। अभी जो मैं आपको बस इमरजेंसी टिप्स ही बता पाऊंगी। इनकेस अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कुछ टेक्निक अप्लाई करना, ठीक है। इमरजेंसी टिप्स, आप छोड़ना नहीं है, कुछ भी एग्जाम में छोड़ना नहीं है। टाइम हो रहा है 13:08 ना। अच्छा बॉबी जी आपको समझ में आया? निरुला मैडम समझ में आया या नहीं? आ रहा है मैम। आज से लेकिन एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस करना ताकि आप गुवाहाटी से आते आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद रहेगा, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। हाँ यहाँ पे थोड़ा फ्री मिला तो यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। हाँ वही फ्री टाइम में थोड़ा मिला तो आप करना। देखिए इनकेस अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप कुछ छोड़ना मत, 50 क्वेश्चन बाय हुक और बाय क्रुक सब आंसर करना है। निरोला मैडम समझ में आ रहा है? निरोला मैडम ठीक है। इमरजेंसी टिप्स, फर्स्ट आप क्या करोगे, अगर कोई क्वेश्चन अनकॉमन हुआ समझ में नहीं आया तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टेक्निक अप्लाई करोगे, वो है आप क्लू नहीं तो हिंट। जैसे क्वेश्चन में आपका हो गया एफपीआर, आंसर कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। क्वेश्चन में है सुसाइडल क्लॉज, आंसर स्पेसिफिक प्रोविजन, नहीं स्टैंडर्ड प्रोविजन। क्वेश्चन में प्रेगनेंसी रिलेटेड क्लॉज, आंसर स्पेसिफिक प्रोविजन। क्वेश्चन में है न्यूमेरिकल मेथड, आंसर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। तो ये सब क्या है, क्लू नहीं तो हिंट, उसको आइडेंटिफाई करना है, क्लिक करना है। अगर ये फर्स्ट टेक्निक नहीं हुआ तो सेकंड टेक्निक क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड क्वेश्चन में भी होगा, आंसर में भी होगा। कॉमन वर्ड इन बोथ क्वेश्चन एंड आंसर। जैसे कि प्रपोजल क्वेश्चन में भी आंसर में भी है, रिटायरमेंट क्वेश्चन में भी आंसर में भी है, फ्रॉड वर्ड क्वेश्चन में भी आंसर में भी है, लेकिन दूसरा नाम हो सकता है। जैसे फ्रॉड का दूसरा नाम है इम्पर्सनेशन, तो अगर क्वेश्चन में फ्रॉड है एग्जैक्ट नहीं भी रह सकता है, जैसे फादर क्वेश्चन में है और पापा ऑप्शन में, तो सेम ही बात हुआ। इसी तरह फ्रॉड अगर क्वेश्चन में है, ऑप्शन में अगर इम्पर्सनेशन है तो उसमें क्लिक करना है, ठीक है, कॉमन वर्ड। अगर ये भी नहीं हुआ, अगर ये भी नहीं हुआ फिर क्या क्लिक करोगे, ये भी नहीं होगा फिर क्या क्लिक करोगे, आपको देखना है कॉमन नेम इन ऑप्शन। जैसे हमें बताया मैंने आज, सीपीटी, बेल बाउंड केसेस, फैमिली फ्लोटर, ये सब कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड इन आंसर्स और इन ऑप्शंस, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। अगर ये भी नहीं हुआ तो देखना बोथ
एंड बी आर करेक्ट, ऐसा अगर ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। अगर ये नहीं है तो आप देखो ऑल ऑफ द अबव है या नहीं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, आप देखो ऑल ऑफ द अबव है या नहीं, ठीक है। अगर ऑल ऑफ द अबव देखिए, नंबर 1 टेक्निक आपने अप्लाई किया, क्लू या हिंट वो भी नहीं है, कॉमन वर्ड भी नहीं मिला क्वेश्चन और आंसर के साथ, कॉमन वर्ड भी नहीं मिला ऑप्शन में, बोथ ए एंड बी ये भी ऑप्शन नहीं है, ऑल ऑफ द भी नहीं है, तो भगवान का नाम लो और सी में क्लिक करो, उसके अलावा किसी में क्लिक मत करना। नंबर 7 टेक्निक, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सब अनकॉमन क्वेश्चन के टाइम बोलते हो, अगर लॉन्ग क्वेश्चन हुआ तो आंसर शॉर्ट ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन हुआ तो आंसर लॉन्ग ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लियर है बॉबी जी? यस, निरोला मैडम क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर। तो आज आप लोग क्या करोगे, अच्छे से नंबर 1 30 मिनट्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं चाहिए, 12 और 13 पीडीएफ है उसको आप पढ़िए, क्वेश्चन बैंक है उसको भी पढ़िए, और उसके बाद ये मैं हटा दूं, मेरा स्क्रीन को हटा दूं, स्क्रीन को हटा दूं या नहीं? हटा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप बॉबी जी आपका शायद ये इंस्टॉल नहीं है, ये इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। क्या थी? स्मार्ट सेल, ओके ओके, हाँ हाँ, मैं लास्ट में पूछने वाला था मैं उसको। सेल इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। स्मार्ट सेल से मैं दिखाती हूँ सबको, इसमें बहुत कुछ करने का है। स्मार्ट सेल में ये मॉक टेस्ट, ये वाला देखिए मॉक टेस्ट, और नीचे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये करना है। मॉक टेस्ट से 1 2 3 4 5 6 करना है, और हर मॉक टेस्ट में मिनिमम 40 स्कोर आना ही पड़ेगा। अगर बिलो 40 आया तो आप रिटेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट करना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस से लेके हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट 5 तक करना है। आप नीचे से शुरू करना है, ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू करना, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस नीचे से शुरू करना है। इज इट क्लियर जी? यस, क्लियर। ओके, तो आज हमारा ये सेशन आप लोगों के साथ खत्म है। नया सेशन मेरा स्टार्ट होगा परसों से। इफ यू वांट टू इनवाइट समवन इन, यू कैन इनवाइट, बट बिफोर दैट कल ब्रांच में एक सेशन होगा, ठीक है। सो एनी फीडबैक, कैसा रहा, समझ में आया, क्या आप बोलते हो कि इंश्योरेंस हेल्पफुल है या नहीं? मतलब दिस इज नॉट लग्जरी, इंश्योरेंस इज नॉट लग्जरी, इट इज नेसेसिटी। तो आपको क्या लगता है आप लोगों को अवॉइड कर सकते हो? शुरू में आपको सपोर्ट मिलेगा, ऐसा नहीं हर बार ही सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये सब लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस 1 2 साल लर्निंग प्रोसेस है, आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। ये लर्निंग प्रोसेस है। तो आपको क्या लगता है कि वाज इट हेल्पफुल, या आगे किसी का आप हेल्प कर सकते हो? व्हाट डू यू से? बोलिए बॉबी जी, तो हम सेशन खत्म करेंगे। निरोला मैडम आप भी लास्ट में बता दीजिए, क्योंकि कब मिलेंगे मुझे भी नहीं पता, ठीक है। सो होपफुली मैं जब ऑफिस में आऊंगी, विजिट करूंगी, ओनली देन वी विल मीट। बिफोर दैट ओनली जूम मीटिंग में होगा मिलना। सो एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, पूरा सेशन समझ में आया ना? हाँ, समझ में आया, समझ में आया। थोड़ा लर्न करेंगे, फिर अर्न करेंगे, फिर लोगों को सेवा भी तो करेंगे। यस यस, विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। अर्निंग के पहले आप एल लगाते हो ना? यस। तो अगर लर्न नहीं करोगे तो अर्न नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग एग्जाम के पहले 1-2 दिन रिफ्रेशर सेशन करेंगे शाम को, ठीक है, वो मैं ग्रुप में दे दूंगी। बट टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस। अजय हैव टू प्रैक्टिस, बॉबी जी की प्रैक्टिस, एंड निरोला मैडम प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस अ लॉट एंड आई वांट यू ऑल, आप सब 0 डे चैंपियन बने, जल्दी जल्दी प्रमोशन लीजिए, जल्दी जल्दी इनकम भी कीजिए अच्छे काम के साथ, ठीक है। सो गुड बाय एंड ऑल द Bye-bye, बेस्ट, ma'am. और मुझे मॉक टेस्ट भेजते रहना, ओके मैम, ठीक है। ओके। टेक केयर।